प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, हम इस समय एक मन हो जाएं और परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, अपने आप को हम तैयार करें। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के बातें खुलने से प्रकाश आता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। आज उसका ताया हुआ वचन आपके जीवन में एक ढाल बन जाए और अपने आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा हम मजबूत होते चले जाएं। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सामर्थी पिता, तेरे पुत्र यीशु के द्वारा हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं। आज के दिन तू मृतकों में से जी उठा, तू पुनरुत्थित परमेश्वर है। तेरी वह पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी जिंदगियों में, हर एक भाई बहन के जीवन में इस वर्ड के द्वारा काम करने पाए। बंधनों को तोड़, सामर्थ के खामों को प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। खुदा, आज अंधकार के घरों को ढा इनके जीवनों से। तेरा वचन जो सत्य है हर एक सुनने वाले के जीवन में आशीषों को लेकर आए। हर एक बंधन टूटे पिता, शैतानी कार्य नाश हो जाए। प्रभु जी, आज अद्भुत काम कर पिता। तेरे हाथ में हर एक भाई और बहन को हम सौंप देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांग लेते हैं। हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, हमने पिछले संडे सीखा था कि कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। आज उसी वचन को मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम क्या करें जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। जैसा हमने पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 20 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, यहां पर पौलुस ये नहीं कह रहा कि कुछ प्रतिज्ञाएं, पर जितनी भी इस पवित्र शास्त्र में, इन 66 पुस्तकों में जो प्रभु का वचन है, वह हर एक पवित्र आत्मा की सामर्थ से लिखा गया है और उसकी सारी प्रतिज्ञाएं उसी में हाँ के साथ है और जिसके द्वारा आमीन भी हो चुकी है। आमीन का क्या मतलब है? जो हमने मांगा वह हमारे जीवन में पूरा हो जाए। और ये सारी प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु के अंदर पूरी होती है और हाँ हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। अपने विश्वास को इस समय स्तर को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं उन ब्लेसिंग्स को, उन आश्चर्य कर्मों को पाने के लिए कि वे सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा आमीन है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि वहां पर वचन कहता है कि आमीन, प्रभु यीशु मसीह का नाम है आमीन, आमीन, आमीन। जब हम आमीन बोलते हैं ना, पूरे विश्वास के साथ बोलें। आमीन का अर्थ क्या है? जो मांगा वो हमें मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी प्रतिज्ञाएं जिनकी आमीन तो हो चुकी है आपकी जिंदगी में आप अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखें, तो एक काम आपको करना है और वह कार्य है, हमें अपने विश्वासी जीवन में यीशु की ओर निहारना है। आप स्वयं से भरे ना रहें, अपने आप से भरे ना रहें। आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह से भरे रहना है। अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाए रखें। हो सकता है यह बात सुनने में आपको अव्यावहारिक लगे, आपको अजीब लगे कि यह कैसे संभव है
कि मैं अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए रखूंगा तो मेरी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी, मेरे जीवन में बीमारी चली जाएगी, मेरे जीवन में प्रॉमिसेस पूरे हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, यह इस दुनिया की बहुत ही सामर्थी बात आपके जीवन में साबित हो सकती है। आज का वर्ड आपको फ्री करेगा, आपके जीवन में आप उन प्रतिज्ञाओं को अवश्य पूरा होते हुए देखेंगे अगर आज आपने सीख लिया, क्योंकि यह बहुत ही सामर्थी बात आपके जीवन में साबित हो जाएगी और यीशु आपके जीवन के उन सारे आंधी और तूफानों के ऊपर आपको विजयी अनुभव में लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 22 से 33 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक घटना मिलेगी और उस घटना को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर जो प्रभु का चेला है पतरस, उसके जीवन में एक महानतम चमत्कार तब हुआ जब वह आंधी और तूफानों के बीच यीशु मसीह के वचन के अनुसार नाव पर से उतरा। अगर आप मत्ती 14 का 24 पढ़ेंगे तो लिखा है, उस समय ध्यान रखें, नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। उस समय क्या था, नाव जो थी लहरों के बीच में बिल्कुल डामाडोल हो रही थी, डगमगा रही थी, क्योंकि जो हवा थी, जो आंधी था, जो तूफान था, वो सामने की ओर था। और लेकिन जब पतरस की नजरें, पतरस की आंखें यीशु के ऊपर थी, उसने अपने जीवन में असंभव को संभव करके दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस उस समय पानी पर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं झील पर, पानी पर चल रहे थे, और आप देखें इस बात को कि जब पतरस ने अपनी आंखें का हाथ रखी, उसने अपनी आंखों को बोले यीशु की ओर उठाया, और जब वह यीशु की ओर अपनी आंखों को देख रहा था, निहार रहा था, पतरस उस समय प्रभु यीशु की तरह बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया। वह अलौकिक बन गया, वह असाधारण बन गया, सुपर नेचुरल बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह असंभव है कि नाव में जब वो था तब वो साधारण था, और कोई भी व्यक्ति पानी पर नहीं चल सकता है, चाहे आंधी हो समुद्र में या आंधी ना हो, पानी पर चलना असंभव है। पर यह संभव तब हुआ जब पतरस ने अपनी नजरों को यीशु की ओर रखा था। जब आप अपनी नजरों को केवल और केवल यीशु की ओर जब तक आप निहारेंगे, आपके जीवन में ये सारी प्रतिज्ञाएं, जो 3,500 प्रॉमिसेस हैं, वो एक एक करके पूरे होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और 18वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे, तब हम उसके कैसे तेजस्वी रूप में, उसका रूप कैसा है, बोले तेजो में, वह तेज से भरा है,
वह ज्योतिर्मय परमेश्वर है और हम भी उसी तेजस्वी रूप में महिमा से बदलते चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। सुनने में यह अजीब लग सकता है, आपको लगेगा यह कैसे संभव है, पर हमने अभी देखा जब पतरस का ध्यान यीशु के ऊपर था तब वह पानी पर चला। और पानी पर कौन चल सकता है? जो अलौकिक हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह चला। याद रखना मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको नीचे नहीं ऊंचाई पर ले जाने वाला प्रभु है। वो जो काम करता है वो केवल खुद ही नहीं करता पर अपने लोगों से भी वही काम कराता है। और पतरस क्या कर रहा है? पौलुस भी कहता है हम उसके तेजस्वी रूप में, उसके रूप में हम महिमा से महिमा, अंश अंश करके क्या होते चले जाएंगे? बोले बदलते चले जाएंगे। जब आप यीशु को अपने जीवन की परिस्थितियों के ऊपर देखेंगे तो आप भी बिना कुछ करे तूफानों के ऊपर उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आगे लिखा है 28वीं आयत से जब हम आगे बढ़ेंगे 30 आयत पर, तो लिखा है हवा को देखकर वह डर गया। जब तक पतरस का ध्यान, पतरस की आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी, वह पानी के ऊपर चल रहा था। पर जैसे ही पतरस का ध्यान यीशु के ऊपर से हटा तो वह क्या बन गया? वह फिर से साधारण बन गया। वह फिर से बिल्कुल साधारण व्यक्ति बन गया, क्योंकि पतरस अपनी मानवीय प्रयास, अपनी मानवीय शक्ति के द्वारा कभी भी पानी पर नहीं चल सकता था। और जैसे ही उसकी नजरें हटी वह फिर से साधारण बन गया। कई बार हम अपनी जीवनों में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, पर जब हम अपना ध्यान यीशु से हटा देते हैं तो याद रखें हम फिर से साधारण बन जाएंगे। जब तक आपकी निगाहें यीशु मसीह के ऊपर है, आप क्या बन जाएंगे? बोले असाधारण बन जाऊंगा, मैं अलौकिक बन जाऊंगा। और जब आप असाधारण बन जाएंगे तो आपके जीवन में वह प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। क्योंकि याद रखें, हम अपनी ताकत, हम अपने बल से विजयी नहीं हो सकते। खुदा का कलाम कहता है कि ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी ग्रेस के द्वारा तू विजयी बनेगा। वो कौन सा परमेश्वर है? वह अनुग्रह का दाता है। और जब तक हमारी निगाहें उस यीशु की ओर लगी रहेंगी हम असाधारण बन जाएंगे, यानी हम परिस्थितियों के ऊपर चलने लगेंगे। पर जब आपने निगाहें हटा दी तो आप फिर से साधारण बन जाएंगे। और पतरस जैसे समय डर रहा था, हम भी डरने लगते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। पर मेरे प्रियो, यीशु की तरफ निहारें, लुक अनटू द जीसस, प्रभु यीशु की ओर निहारें। जब प्रभु यीशु की ओर निहारेंगे तो आप भी उसकी तरह बन जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। वह कौन है? वह पानी पर चलने वाला असाधारण परमेश्वर है। वो तुम्हें भी असाधारण बना देगा। वह साधारण नहीं है, वह चमत्कारी परमेश्वर है। वह उसने मौत को हराया है मेरे प्रियो। और जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो वह कैसा है? मौत पर विजयी। हम भी मौत पर एक दिन फतेह पाएंगे। वह कौन है? वह परीक्षाओं पर विजयी हुआ, वह अभिलाषाओं पर विजयी हुआ, तो हम भी परीक्षाओं पर, अभिलाषाओं पर फतेह पाएंगे। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उसे सामर्थी बनाया, वह हमें भी सामर्थी बनाया। अगर उसे लोगों ने सताया तो हमें भी सताएंगे। उसने
संसार पर जीत पाई तो मैं भी जीत पाऊंगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही संसार में उस पर विश्वास करने वाले भी हैं। आप चाहते हैं कि सारी प्रतिज्ञाएं जो हाँ और आमीन में है आपके जीवन में पूरी हो, आपको केवल और केवल एक साधारण काम करना है। आपको अपनी निगाहें, अपनी आंखें यीशु पर लगानी है, और जब यीशु पे लगाओगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं या धरती के ऊपर चल रहा हूं। समस्या कितनी भी विकराल रूप धारण कर ले, समस्या कितनी भी विशाल क्यों ना आपके सामने खड़ी हो, पर जब आप यीशु की ओर निगाहें रखेंगे तो आपको वह अपनी तरह बना देगा। जिस तरह यीशु पानी पर चल रहा था, पतरस भी चलने लगा, और वह हमें भी इन समस्याओं के ऊपर चलाएगा। और तब आप देखेंगे कि उसकी प्रतिज्ञाएं जो इस पवित्र शास्त्र में 3,500 से ज्यादा है, मेरे और आपके जीवन में पूरी होती चली जाएंगी। याद रखिए, जैसा वो है, बोले जैसा यीशु है वैसे ही मैं भी हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस लघु संदेश के द्वारा हर एक व्यक्ति को जो आज मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है आशीष दे। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, उठो, खड़े हो जाओ। ओ, तुम्हें परमेश्वर ने रोने धोने के लिए नहीं, ओ परमेश्वर ने तुम्हें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बुलाया है। इस वचन को जब आप समझ लेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे यीशु की ओर निहारना है, जैसा वो है वैसे ही मैं भी हूं। आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं कि जैसा यीशु है वैसे ही आप भी विजय के अनुभव में चलें। जैसे शैतान उसे नहीं हरा पाया, वो आपको भी नहीं हरा पाएगा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा आपको स्पर्श करे उसका आत्मा, और आप डिलीवर हो जाएं इसी समय, राइट नाउ, इन जीसस नेम। मैं डांटता उस स्पिरिट को जो आपके जीवन में इस समय रुकावटें ला रही है, जो आपको असफलता में ले जा रही है, आपके शरीर में बंधन है। खुदा आपको आजाद करता है, बस केवल उसकी ओर निगाहें लगा के रखें। हम पतरस की तरह असाधारण बन जाएंगे। परमेश्वर बहुत आयत से आपको इस वर्ड के द्वारा आशीषित करे। आमीन।